हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइट एक और। आज आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। अगर आपका आज का कोई ज़रूरी प्लान कैंसिल हो जाए अचानक, या आपका कोई दोस्त जो पुराने वक्त से गुजर रहा है, तो आप इंग्लिश में कौन से वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? लेट मी गेस। आप बोलेंगे दैट मैच इज कैंसिल, या फिर ही इज फेसिंग अ बैड टाइम। अब ये सेंटेंसेस रॉन्ग नहीं है, लेकिन इतने बोरिंग दिखते हैं कि लगता है कि आप अपनी 5th क्लास की कोई इंग्लिश की बुक रीड कर रहे हैं। जब भी आप कोई नेटफ्लिक्स का शो देखते हैं या फिर किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठते हैं, तो आपने देखा होगा कि लोग कैंसल और सफ़र जैसे बेसिक वर्ड का यूज़ नहीं करते। वो बोलते हैं कॉल ऑफ, गो थ्रू, मूव ऑन। ये मैजिकल वर्ड है जो किसी भी नॉर्मल कम्युनिकेशन को पलक झपकते ही फ्लुएंट और एडवांस बना देते हैं। और मज़े की बात क्या है, इनमें से एक वर्ड ऐसा है जो इंडियन यंगस्टर्स में बहुत फेमस है जब भी उनका ब्रेकअप होता है। तो उस वर्ड को जानने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आज ही आए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एक्सेस माई प्लेलिस्ट, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने अपनी इस जर्नी में कवर किए हैं आप उनका बेनिफिट ले सकें और आगे बनते रहने वाले वीडियो की भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। अब अपने आज के पहले वर्ड पे आते हैं। जब कोई इंसान अपनी लाइफ में बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजर रहा होता है या फिर उसको फेस कर रहा होता है, तब हम इंग्लिश में कौन से वर्ड पिक करते हैं उसे डिफाइन करने के लिए? या तो हम कहेंगे सफ़र या कहेंगे फेसिंग। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा एडवांस वर्ब है जो आपके इस फ्रेज को, यानी कि मुश्किल से भरे दौर को डिफाइन कर सकता है बेटर तरीके से, तो वो वर्ड है गो थ्रू। नो डाउट आपने ये वर्ड कई बारी मूवीज़ में, फिल्म्स में या फिर सीरीज़ में देखा होगा। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं कि गो थ्रू हिंदी के किस वर्ड को सब्स्टिट्यूट करता है? दौर से गुजरना या फिर मुश्किल दौर से गुजरना। तो जब भी आप मुश्किल दौर से गुजरना हिंदी में डिफाइन करना चाहते हैं, तब गो थ्रू का यूज़ कीजिए। गो थ्रू इंग्लिश के कौन से वर्ड को रिप्लेस करता है? अभी बता दिया, सफ़र या फिर फेसिंग। तो जब भी आप सफ़र और फेसिंग को रिमूव करना चाहते हैं, यानी कि आप अपनी बेसिक इंग्लिश को एडवांस लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं, तब उनकी जगह पे गो थ्रू का यूज़ कीजिए। अब इस पर एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हर किसी के लिए दयालु रहें, हम नहीं जानते वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आइडेंटिफिकेशन तो मिल गई होगी, मुश्किल दौर से गुजरना, तो मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो अब इसकी जगह पे हम सफ़र या फेसिंग का भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम गो थ्रू का यूज़ करेंगे ताकि हमारी कम्युनिकेशन एडवांस हो। बी काइंड टू everyone. We don't know what they are going through. तो go through बन गया going through। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में था। रहा है, रही है, तब हम क्या यूज़ करते हैं? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि फ्रेजल वर्ब सेंटेंस की डिमांड्स के हिसाब से चेंज होते हैं। यानी कि अगर सेंटेंस पास्ट का होता तब ये क्या होता? गो की सेकंड फॉर्म क्या आती है? वेंट। तब ये होता वेंट थ्रू। क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है, रहा के सेंस में, इसलिए आईएनजी यूज हो गया और ये बन गया गोइंग थ्रू। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, यानी कि आज का नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। हमारा आज का जो सेकेंड वर्ड है वो बहुत अमेजिंग है। ये 2 टर्म्स में यूज़ होता है। पहला, जब आपकी कोई कार, बाइक या फिर कोई मशीन काम करते करते अचानक खराब हो जाती है। और दूसरा, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा सैड है, स्ट्रेस में है, अपने आंसू को रोक नहीं पाता और फूट फूट कर रोने लगता है, तब लोग क्या बोलते हैं? दैट माई कार इज स्टॉप्ड, या फिर ही स्टार्टिंग क्राइम। उसकी जगह पे यूज़ कीजिए बेटर वर्ड, यानी कि ब्रेक डाउन। अभी मैंने बताया कि ब्रेक डाउन 2 कंडीशन में यूज़ होता है, तो इसके हिंदी के 2 मीनिंग हैं। फर्स्ट, या तो मशीन का, यानी कि किसी की मैकेनिकल चीज़ का बंद होना या फिर खराब होना, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन, जब कोई अचानक से रोना स्टार्ट कर दे या फिर अचानक छोड़ देते हैं, फूट फूट के रोना स्टार्ट कर दे।
तो इन दोनों कंडीशंस में ही हम ब्रेक डाउन का यूज़ करते हैं। इसका कोई इंग्लिश सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि कई बार हम स्टॉप भी लिख देते हैं कि माई कार हैज स्टॉप्ड, इसलिए सिर्फ इसको बेसिक रखते हैं कि ब्रेक डाउन का मतलब होता है मैकेनिकल चीज़ों का खराब हो जाना अचानक से, या फिर किसी का फुट फुट कर रोना। अब इस पे एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हाईवे पर मेरी कार अचानक से खराब हो गई, इसलिए मुझे मैकेनिक को बुलाना पड़ा। आइडेंटिफिकेशन तो बताई थी, जब किसी मैकेनिकल चीज का अचानक से खराब हो जाना। तो खराब किसके बारे में बात की रही है? कार के खराब होने की। तो अब यहाँ पे हम ब्रेक डाउन का यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि ये सेंटेंस किससे बिलोंग करता है। अगर ये सेंटेंस पास्ट का है तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म आएगी इसमें। माय कार, क्योंकि ये पास्ट का है, हो गई, इसलिए ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक डाउन on the highway, so I had to call the mechanic. हमने क्या यूज किया? ब्रेक डाउन की जगह पे ब्रोक डाउन। किस सिचुएशन में? जब कोई हमारी मैकेनिकल चीज खराब हो गई। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट का था इसलिए ब्रेक की जगह पे सेकंड फॉर्म आ गई और वो सेंटेंस बन गया ब्रोक डाउन से। हमारा जो थर्ड वर्ड है वो आजकल की जनरेशन का तकिया कलाम है। मान लीजिए आपकी जॉब लॉस्ट हो गई, आप बिजनेस में फेल हो जाते हैं, या फिर आपका ब्रेकअप होता है। आप अपनी ओल्ड मेमोरीज को पकड़कर रोने की बजाय अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। तो आमतौर पे लोग बोलते हैं दैट आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट इट। भूलना अलग बात है, लेकिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो बेस्ट वर्ड या बेस्ट फ्रेज होता है उसका यूज कीजिए, और वो है मूव ऑन। कब यूज होता है? जब भी आप अपनी जिंदगी में अपनी बैड मेमोरी से आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इस पे एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हार स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन आपको जीवन में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन मिल गई होगी आपको, आगे बढ़ना। तो अब इसको मूव ऑन के साथ बनाते हैं सेंटेंस को। इट इज हार्ड टू accept failure, but you have to move on. तो क्या यूज किया हमने आगे बढ़ने के सेंस में? मूव ऑन। तो इस तरीके से आप इन फ्रेज को यूज कर सकते हैं। आज हमने कौन कौन से फ्रेजेस किए? हमने किया गो थ्रू, ब्रेक डाउन और मूव ऑन। आई होप कि आज के कॉन्सेप्ट जो हमने आपको याद करवाए हैं उनको पढ़ के आपको मज़ा आया है। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कहीं कोई डाउट्स रह जाता है, यानी कि किसी वर्ड को लेकर, उसके यूज़ को लेकर आप अब भी कंफ्यूज हैं, तो कमेंट में मेंशन करना मत भूलिएगा। Till the time, keep reading, keep speaking. Don't forget to like, share, and subscribe, and we will see you in our next video with some next interesting topics. Bye bye.